खेसारी जब पहली बार स्टूडियो में गाना गाने आया था तो उसका गला फंस रहा था। वो गाना नहीं गा पा रहा था और जब वो पहली बार स्टूडियो में आकर गाना गाने का कोशिश किया और गला फंसने की वजह से वो नहीं गा पाया तो खेसारी का मनोबल टूट गया। वो बहुत निराश होकर मुझसे कहा कि भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं गा पाऊंगा। मैंने खेसारी को दोबारा हिम्मत दिया और कहा कि ऐसा नहीं है, तुम कर लोगे, एक बार कोशिश करके देखो। शुरू शुरू में सबके साथ ऐसा होता है, बड़े बड़े लोग स्टूडियो में आकर वापस चले जाते हैं, इसलिए तुम हिम्मत मत हारो। जब मैंने उसको हिम्मत दिया तो खेसारी का मनोबल थोड़ा बढ़ा और उसके बाद खेसारी ने दोबारा कोशिश किया। खेसारी दोबारा कोशिश करने के लिए तैयार हो गए। इतना ही नहीं, हम घी ढबकाकर उसमें प्याज जलाकर खेसारी को पिलाएं ताकि खेसारी का गला ना फंसे और गला सही हो जाए और हम लोग गाना रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि खेसारी गाना नहीं गा पा रहा था। उसकी आवाज बहुत फंस रही थी। जब खेसारी की आवाज खुली तो हमने 3 से 4 दिन के अंदर 2-2 गाना करके कुल 8 गाना रिकॉर्ड किया, क्योंकि कैसेट के जमाने में एक कैसेट में उस समय 7 से 8 गाने हुआ करते थे। खेसारी को अपने करियर की शुरुआत में 8 गाना गाने में 3 से 4 दिन लग गया था और आज खेसारी इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि एक दिन में वो 15-20 गाने भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। खैर, खेसारी के करियर की शुरुआत के दिनों की ये कहानी सुनाया है महेश परदेसी ने, जो कि भोजपुरी की शानदार राइटर हैं, जिन्होंने खेसारी को क्या से क्या बना दिया। महेश परदेसी ने खेसारी के शुरुआती दिनों में खेसारी का खूब साथ दिया है। खेसारी को महेश परदेसी अपने साथ रखते थे, खेसारी के लिए जमकर गाना लिखे हैं और महेश परदेसी के ही गाने गा गा कर खेसारी हिट भी हुए हैं। और ये बात भी खुद राइटर महेश परदेसी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है। तो चलिए हम भी आपको आज की वीडियो में खेसारी के जीवन से जुड़े कुछ किस्से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। महेश परदेसी अपने एक इंटरव्यू में बता रहे हैं कि मैंने खेसारी लाल यादव को मोटिवेट किया तो खेसारी दोबारा गाना गाने के लिए तैयार हो गए। गाना भी गाए, गाना रिकॉर्ड हुआ, कैसेट बना, हम लोग घूम घूम कर कैसेट बांटे भी, लेकिन हमारे गाने को वो रिस्पांस नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। यानी हमारा पहला कैसेट फ्लॉप हो गया। उसके बाद हम लोग दोबारा कैसेट बनाए और उस वक्त स्मिता सिंह का एक गाना खूब जबरदस्त हिट हुआ था, वायरल चल रहा था, जिसका नाम था गर्दा उड़ा दे बिहार में। और इस गाने की धुन पर मैंने खेसारी के लिए भी एक नया गाना तैयार किया जिसका नाम था असो लगन में शादी रचाला। महेश परदेसी बताते हैं कि हमने खेसारी के लिए जो दूसरा कैसेट बनवाया था, उस कैसेट को लेकर हम लोग बाइक से इधर उधर खूब घूम घूम कर वो कैसेट बांटते थे, अपने जिला में घूमते थे ताकि हमारा कोई कैसेट ले ले, लेकिन तब भी मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता था। उसके बाद अचानक से 4 महीने बाद खेसारी का 2 गाना मार्केट में बजना शुरू हुआ, जिसमें से एक गाना था असो लगन में शादी रचाला और दूसरा गाना था तोहरा नीचे बा कैसन। और ये दोनों गाने ऐसे गाने थे जो उस वक्त ऑर्केस्ट्रा में हर जगह खूब बजते थे और इन्हीं गानों से खेसारी को पहचान मिली। महेश परदेसी बताते हैं कि जब खेसारी के गानों को लोग पसंद करने लगे तो हम लोग धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियों के पास जाने लगे ताकि और अच्छे अच्छे गाने हम लोग ला सके। इसी क्रम में हम खेसारी को लेकर वेब म्यूजिक कंपनी के मालिक के पास भी गए थे, लेकिन वहां से कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला और यही कारण था कि बहुत लंबे समय तक खेसारी वेब कंपनी से नाराज रहते थे। उसके बाद खेसारी और महेश परदेसी एंगल म्यूजिक से जुड़े। उस वक्त एंगल म्यूजिक से पवन सिंह के गाने खूब आते थे और उसी वक्त से खेसारी के गाने भी एंगल म्यूजिक से आने शुरू हुए। मतलब एंगल म्यूजिक से खेसारी को जोड़ने वाले पहले शख्स महेश परदेसी हैं। इसके बाद राइटर महेश परदेसी से पूछा जाता है कि आप खेसारी लाल यादव से पहली बार कब मिले, तो उन्होंने बताया कि ये कहानी बड़ी लंबी है। जब हम खेसारी से मिले थे, वो कहते हैं कि हम 2003 में खेसारी से मिले थे, जब खेसारी गांव में रहते थे और उनके पिताजी ओखला में। उस वक्त हम गाना लिखते थे और ओखला में ही एक लेदर की फैक्ट्री में काम किया करते थे, जो कि खेसारी के पिताजी खुद भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, संगीत प्रेमी हैं। वो मेरे घर के सामने रहते थे, तो मेरे कुछ दोस्तों ने मेरा परिचय खेसारी के पिताजी से कराया और कहा कि ये बहुत अच्छे राइटर हैं, इन्होंने भी एक से बढ़कर एक गाने लिखे हैं। लेकिन इस बात पर खेसारी के पिता को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये गाना लिखता तो किसी फैक्ट्री में काम क्यों करता। लेकिन उनको कौन बताता कि उस वक्त राइटर को गाना लिखने का पैसा नहीं मिलता था। उस वक्त गाने से जो भी पैसा आता था वो सारा पैसा कंपनी के मालिक या फिर सिंगर को मिलता था। उसके बाद मैंने खेसारी के पिताजी को अपना कार्ड दिखाया, अपने बारे में बताया। उसके बाद वो मुझे पहचान गए और बोले कि अच्छा तू ही महेश परदेसी हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझसे खेसारी के बारे में बताया कि मेरा भी एक लड़का है, उसको गाना गाने में रुचि है, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। महेश बताते हैं कि खेसारी के पिता की बात सुनकर मैंने खेसारी से मिलने की इच्छा जताई। खेसारी को बुलाया गया
और मैंने खिसारी से मिला ये चेक करने के लिए कि खिसारी कैसा गाते हैं। मैंने तुरंत एक प्रोग्राम रखा और दोगुल्ला रचा, जिसमें खिसारी का साथ देने के लिए मैंने अपने एक चेले पंकज सिंह को बिठाया था और दोनों को गाना गाने को कहा। महेश परदेसी ने बताया कि खिसारी ने उस दिन इतना शानदार दोगुल्ला गाया था कि मैं उसी दिन से खिसारी के गायकी का कायल हो गया था। हालांकि खिसारी की आवाज में दम नहीं था, उनकी स्वर काफी अच्छी नहीं थी, उनका गला खुला हुआ नहीं था, लेकिन खिसारी ने इतनी शानदार तरीके से एंटरटेन किया था कि मजा आ गया था। और उसी दिन मैं समझ गया था कि इस लड़के के अंदर टैलेंट है, बस उसको बाहर निकालने की जरूरत है। उसके बाद से ही मैं खिसारी को अपने साथ रखने लगा और पहली बार खिसारी को स्टूडियो में गाना गवाया। बाकी आपको खिसारी के जीवन से जुड़ी ये नई कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।